बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सिद्रा मुनीर और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन। आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने वाले हैं जी पीसीबी की, बांग्लादेश की और आईसीसी की, क्योंकि बांग्लादेश तो T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है और पाकिस्तान की जानिब से अब ये बताया जा रहा है हतमी फैसला होना अभी बाकी है, लेकिन साथ ही साथ हमारे जो प्लेयर्स हैं वो तैयारियां भी कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप की। चेयरमैन पीसीबी की जानिब से कहा गया था कि हमारे पास ABCD बहुत सारे प्लान मौजूद है, लेकिन अभी उनकी जानिब से प्लान ये पेश किया गया है कि मतलब जो ज़राए हमें बता रहे हैं कि एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि हम वर्ल्ड कप खेलेंगे, हम बाइकआउट नहीं करेंगे बल्कि हम स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाजन खेलेंगे वर्ल्ड कप। दूसरा ऑप्शन ये बताया गया है कि जितने भी पाकिस्तान अपने मैचेस जीतेगी उसे बांग्लादेश के नाम करेगी एक तरह से, और साथ ही साथ जो है वो जो पाकिस्तान की इस वक्त वर्ल्ड कप के लिए तैयारियां हैं या फिर मंडे तक जो डिसीजन आना है वो क्या हो सकता है, इन तमाम मामलों पे बात करेंगे। इमरान सोहेल हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। इमरान, आपको प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहते हैं। इमरान सोहेल, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि पहले ये भी खबरें हमने सुनी कि शायद हम भी बाइकआउट करने जा रहे हैं, और अगर हम भी बाइकआउट करते तो फिर T20 वर्ल्ड कप के वो कहते हैं ना कि उसके पल्ले रह क्या जाता, लेकिन अब खबरें ये मौसूल हो रही हैं कि हम स्याह पट्टियां बांधेंगे, हम एहतजाजन मैच खेलेंगे, लेकिन बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे। देखिए, सबसे पहले तो शुक्रिया सिद्रा आपका। इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, मैं पहले दिन से इस बात पर कायल था कि पाकिस्तान किसी सूरत भी जो है वो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का बायकॉट नहीं करेगा। देखिए, ये वजह सिर्फ ये नहीं है कि हमने वर्ल्ड कप में शिरकत करनी है और हमने जीत कर आना है या ये सोच के जा रहे हैं कि हम इंडिया को हरा देंगे। नहीं, इसके पीछे ना बहुत सारी लॉजिक्स हैं। ठीक, अगर बांग्लादेश आज बाहर हुआ है तो वो अपनी जो केस उन्होंने लड़ा ना वो बहुत कमजोर केस था। जो वो रीजन लेके गए थे, वो रीजन अगर क्रिकेट बोर्ड पहले दिन खुद लेकर जाता तो शायद वो कहीं ना कहीं उनको कुछ विन विन सिचुएशन होती। बट ये गेम उन्होंने नहीं लड़ी, ये गेम उनकी गवर्नमेंट ने लड़ी है। जो काम क्रिकेट बोर्ड को करना चाहिए था वो उनकी गवर्नमेंट ने किया। तो आईसीसी लॉ, क्रिकेट लॉज के मुताबिक तो ये होता ही नहीं है ना कि ये पॉलिटिकली, तो फिर अगर इंडिया को पॉलिटिकली कह रहे थे तो फिर बांग्लादेश भी पॉलिटिकली खेल रहा था ना। हालांकि अगर देखा जाए तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी अंदर से नाराज अपनी हुकूमत से कि आपने हमारा केस क्यों खराब किया। प्लेयर भी क्रिकेट बोर्ड भी चाहते थे कि वो किसी न किसी तरीके से विन विन सिचुएशन में आ जाए और किसी जगह प्लेटफॉर्म में बैठ जाए, पर पहला पत्ता ही गलत खेल गए ना। उन्होंने पहले बाइकआउट किया और फिर आईसीसी में गए, यहाँ से वो गलत हो गए, उल्टी गेम चली। अगर पहले दिन वो आईसीसी में जाते, अपने तहफुजात रखते और फिर जाकर बात करते तो शायद कोई बाजी सीधी चल सकती थी। लेकिन क्योंकि अब उन्होंने वो गलत बाजी चली, अब उसका खमियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ रहा है। फिर उसके बाद उनसे पूछा गया कि क्या आप इसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे, तो उनके चेयरमैन ने कहा नहीं, हम इस फैसले को तस्लीम करते हैं और इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं जाएंगे। उनको पता था कि अगर आप इसको ज्यादा बिगाड़ते तो शायद इंटरनेशनली मजीद हम पे कुछ सैंक्शन ज्यादा सख्त लग सकती थी। लेकिन पाकिस्तान इसका हिस्सा क्यों बनना चाह रहा था, ये मैं कहता ना किसी को आगे धक्का दे के चल चल ठीक है मैं तेरे साथ हूँ, और ये अब लास्ट टाइम तक हमें ये करना था, उसे बताना था कि भाई हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। लेकिन क्या वर्ल्ड कप का बायकॉट करना, अच्छा चले वोट अगर पड़ते ना पाकिस्तान बांग्लादेश को कोई 6-7 वोट पड़ जाते तो हम कहते कि नहीं यार 2 मुल्क और भी साथ खड़े हैं। जहां आपके साथ 16 में से कोई बंदा आपके साथ नहीं खड़ा, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश अलग और बाकी 14 अलग खड़े हैं, तो फिर आप किस तरह सैंक्शन लगवा सकते हैं। फिर आपने प्लेटफॉर्म सजाया हुआ अपने लिए, आने वाला PSL जिसके अंदर आपने 2-2 अरब की टीम भेज दी तकरीबन, और आप ये सोच रहे हैं कि पूरी दुनिया के क्रिकेटर आके यहाँ पर मेला सजाएंगे। और अगर आप आईसीसी का बाइकआउट करते हैं, आप याद रखिएगा ये पीसीबी का BCCI का बाइकआउट नहीं था, ये आईसीसी का बाइकआउट था। आईसीसी का मतलब है कि सारी दुनिया का बाइकआउट था। तो अगर आप सारी दुनिया का बाइकआउट करें तो क्या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का किस तरह आपके प्लेयर्स आपके पास आके खेलते, तो आईसीसी ने तो फौरन रोक देना था, क्योंकि आपको याद है कि आईसीसी से रजिस्टर्ड और एनओसी के साथ वाबस्ता होती है कोई भी दुनिया की लीग। तो इसीलिए हमें इस बात का भी डर था कि हमारा PSL बिल्कुल सर पर है, हम उसको खराब नहीं करना चाहते थे। अगर ये थोड़ा दूर होता या इमरान, मुझे ये बताइए, आपने कहा कि जो प्ले किया है बांग्लादेश की जानिब से वो अपने केस को खुद ख़राब कर दिया गया है, उनसे मतलब गुड प्ले नहीं हुआ और ठीक से उनसे इस केस को संभाला नहीं गया।
हुकूमतें तो इन्वॉल्व हैं क्योंकि ये सियासी मामलात हैं जिसकी वजह से क्रिकेट या फिर किसी भी खेल पर चीज़ें असरअंदाज हो रही हैं। और दूसरी जानिब अगर आप बात करते हैं कि सियासत को लग रहना चाहिए या फिर हुकूमतों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, तो इमरान, हमारे चेयरमैन पीसीबी तो यही कह रहे हैं ना कि हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जो कहेंगे, जो फैसला करेंगे, हम उसी पर जाएंगे। हुकूमतें तो इन्वॉल्व हैं। मुझे एक बात बताइए, ये सिवाय पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया, इन 4 कंट्रीज को साइड पे कर दें और बाकी पूरी दुनिया क्रिकेट बोर्ड्स को देखें। कभी उनके प्राइम मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हुए? ठीक। कभी उनके आपने पॉलिटिकल लोगों को इन्वॉल्व होते हुए देखा? उनकी आपस में जंगे लड़ाइयां भी तो नहीं है ना। लेकिन देखिए, किसी हवाले से भी एतराज हो सकते हैं ना। माजी में आप देखें, ऑस्ट्रेलिया की टीम जिम्बाब्वे नहीं जाती थी, कीनिया नहीं जाती थी खेलने के लिए सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर। तो क्या अब ऐसा हुआ? नहीं। देखिए, ये हमारा अपना एक क्राइटेरिया है कि जिसकी वजह से पॉलिटिकल लोग इसके अंदर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीटें पॉलिटिकल हैं, सारी सीट्स पॉलिटिकल हैं। आपका चेयरमैन पीसीबी पॉलिटिकल इलेक्ट नहीं, उसको उसी सियासी बुनियाद पर लाया जाता है। भारत के अंदर ऐसा होता है, बांग्लादेश के अंदर ऐसा होता है, इसी तरह से श्रीलंका में भी ऐसा होता है। लेकिन माजरत के साथ कि क्या कभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऐसा होता है? क्या कभी इंग्लैंड के अंदर ऐसा होता है? क्या न्यूजीलैंड के, साउथ अफ्रीका के अंदर ऐसा होता है? साउथ अफ्रीका में शायद होता हो, लेकिन बाकी जगहों पे नहीं होता ना। तो यहाँ थोड़ा फर्क है। और जो गोरा है ना, वो देखता है कि आपके एसओपीज क्या कहते हैं, आपका आइन लॉ बने में आईसीसी के वो क्या कहते हैं, वो उसको फॉलो करता है। वो ये नहीं देखता कि पाकिस्तान इंडिया की जंग है, बांग्लादेश इंडिया की जंग है। वो कहता है रूल्स क्या कहते हैं। वो रूल्स जब उसको बताया जाता है कि रूल्स तो ये कहते हैं, कल को इंडिया के सामने भी जब आपने देखा कि हमने कहा कि हम नहीं खेल लेंगे, हमें न्यूट्रल वेन्यू दिया, उसकी लॉजिक थी कि इंडिया भी यहाँ नहीं खेलने आता था और हम 3 दफा चले गए, इंडिया 1 दफा भी नहीं आया। बिल्कुल ऐसा हमने ये बात दुनिया को बताई और बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को बताई कि देखिए, इंडिया हमारे मुल्क में नहीं खेलने आता, तो हम इंडिया क्यों खेलने जाएं। लोगों ने फिर इंडिया को कहा कि हाँ ठीक है, अगर आप दोनों का मामला ही ऐसा तो आप न्यूट्रल वेन्यू पर खेलें। तो इसने वो जंग जीती। अच्छा लड़ा मोहसिन नकवी ने। इमरान सोहेल, मुझे ये बताइए कि क्या ये अब फाइनल डिसीजन हो गया है कि हम वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, या फिर अभी ये भी खबरें मौसूल हो रही हैं कि मंडे को कुछ मजीद अपडेट्स भी आने वाली हैं, कोई मजीद फैसला भी आने वाला है, पीर पे बात चली गई है। पीर तो आज हो गया, जिसके हवाले से हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। जुम्मे की ये बात है जब ये खबरें मौसूल हो रही थी, आज मंडे हो गया है। अब ये फाइनल डिसीजन हो गया है या फिर अभी भी हमारे पास ऑप्शन है, हम किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकते हैं? देखें, ये डिसीजन तो आज मुलाकात के बाद जो खबर सामने है, जिसमें मोहसिन नकवी ने ट्वीट करके बताया सब लोगों को, पब्लिकली बताया पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत कर रहा है। ठीक। दूसरी बात यह है कि अभी मोहसिन नकवी साहब जो है वज़ीर आज़म का डिसीजन जो है वो गवर्निंग बॉडी के सामने रखेंगे। अपनी जो उनकी कमेटी है वहां पर बैठकर फिर आकर वो एक प्रेस, हालांकि वो ना भी रखे तो अब डिसीजन हो गया है, वो एक प्रेस टॉक रखेंगे, उसके ऊपर अपना डिसीजन बताएंगे आके, और बताएंगे कि वो स्याह पट्टियां बांधने के बाद मैदान में उतरेंगे। हर जीत जो है वो बांग्लादेश के नाम होगी। और अच्छा, जो आप बात कर रही हैं ना, वो जराए कल भी और आज भी ये बात गर्दिश कर रही थी कि पाकिस्तान डैमेज करने के लिए इंडिया को और आईसीसी को इंडिया और पाकिस्तान वाले मैच का बायकॉट कर सकता है। वो मैच खेलने से मना कर सकता है, बाकी सारे मैच वो खेलने के लिए तैयार होगा। ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ, लेकिन हम उस मैच का बायकॉट क्यों करेंगे, ये भी बताइए हमें। वो इसलिए कि आप फाइनेंशियली डैमेज कर सकते हैं भारत को। देखिए, पूरे वर्ल्ड कप में अगर सबसे ज्यादा रेटिंग या सबसे ज्यादा पैसा आता है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो पाकिस्तान और इंडिया के मैच का होता है। बिल्कुल 90% रेवेन्यू तो एक मैच से इकट्ठा हो रहा है, तो फिर वो चाहते हैं कि इसको डैमेज किया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ ये तासुर ठीक नहीं है। आज अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच हम डैमेज कर रहे हैं, तो कल को जब वर्ल्ड कप हमारे हाथ में होगा, हम मेजबान होंगे, तो फिर भारत भी बायकॉट करेगा, तो वो नुकसान हम भी डैमेज करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल। इमरान सोहेल, मुझे ये बताइए कि बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाना कितना बड़ा जो है ये एक कहा जाए कि अपसेट हो सकता है बहुत सारी टीमों के लिए, और कितनी टीमों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश की एक स्ट्रांग टीम है, ऐसी टीम नहीं है कि वो वर्ल्ड कप में हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा मुकाबले में। नहीं, एक बात, बांग्लादेश की टीम की अगर रैंकिंग देखें तो वो इतनी अच्छी रैंकिंग नहीं है।
ऐसे मुझे लगता है कि इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। हाँ, अगर पाकिस्तान को निकाल दें उसमें से तो जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। आप ये देखें ना कि पाकिस्तान की आबादी कितनी है, 27 करोड़, उसमें से 20 करोड़ तो क्रिकेट लवर है ना, ऑलमोस्ट सारे क्रिकेट लवर बन जाते हैं। ठीक। उधर से एक अरब से ज्यादा की आबादी इंडिया की है, और वो भी पाकिस्तान इंडिया का मैच देखना चाहते हैं। इसी तरह पूरी दुनिया में सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो वहां पर भी एक ही मैच देखा जाता है। बाकी तो सारे आपको ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लोग कितनी क्रिकेट देखते हैं, बाकी मैचेस अपने मैचेस से ज्यादा नहीं देखते, लेकिन वो लोग भी हमारा मैच देख रहे होते हैं। तो बांग्लादेश के जाने से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। स्कॉटलैंड की टीम मुझे लगता है बांग्लादेश से अच्छा परफॉर्म करेगी। अच्छा, मुझे ये बताइए, बांग्लादेश के लिए अब सारे रास्ते बंद हो गए हैं या फिर अभी भी कोई रास्ता हो सकता है? नहीं, अब तो आईसीसी ने बाकायदा शेड्यूल जारी कर दिया है, और बांग्लादेश ने कह भी दिया है कि वो इस फैसले को तस्लीम करते हैं। हाँ। वो इस फैसले को तस्लीम कर चुके हैं, नया शेड्यूल आ चुका है। अब जो मैच बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज का होना था, अब वो वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड का हो रहा है। तो मैच तो सारे बदल गए, नया शेड्यूल आ चुका है। अब वेबसाइट पे जाए, वहां पर नई टीम स्कॉटलैंड आ गई। अगर पाकिस्तान ना खेलता तो पता कौन सी टीम आती? युगांडा की टीम आती। तो उसके बाद कैसा लगता है आपको युगांडा और इंडिया का मैच खेल रहा, ग्राउंड में लोग देख रहे होते हैं। इमरान, मुझे ये भी बताइएगा, इस वक्त के बांग्लादेश की टीम आउट हो गई है और T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है, आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्या आईसीसी ने ये फैसला ठीक किया है? क्या ऐसा ही होना चाहिए या फिर बांग्लादेश को कोई प्ले मिल जानी चाहिए थी? क्योंकि आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, चीजों को जानते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये बेसिकली मामला खराब हुआ था, आपको याद होगा आईपीएल से, जब मुस्तफिजुर रहमान को उन्होंने डाला ड्राफ्टिंग के अंदर और वहाँ बिडिंग के अंदर, और वहां से उनको खरीदा गया। शाहरुख खान की टीम ने खरीदा कोलकाता नाइट राइडर्स ने। और जब उनका नाम फाइनल हुआ तो उसके बाद जो भारतीय सियासी जमात है शिवसेना, उन्होंने एतराज उठाया कि बांग्लादेश के प्लेयर को जो है ना वो भारत में नहीं आने देंगे, एयरपोर्ट पर ही उसे उतार लेंगे और हम देखते हैं वो कैसे मैदान में उतरता है। बहुत सारे लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि करार दिया क्या उन्हें, वो जान से मारने की उसकी बोली भी लगा दी। तो ये सबसे दरखास्त बनती थी आईसीसी को, ठीक, कि ये हमारे प्लेयर के साथ ऐसा हुआ है। यानी तो पहले उनको कर लिया, सारा फाइनलाइज कर लिया, और उसके बाद इस तरह से जो है वो थ्रेट करना शुरू कर दिया। बस, तो ये दरखास्त बनती थी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की आईसीसी को। ये गलती थी आईपीएल की और इंडियन क्रिकेट बोर्ड की। ठीक है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को कहा जाता कि वो अपनी आईपीएल की मैनेजमेंट को कहें कि वो इस तरह से नहीं करें। ये केस लड़ा जाता आईसीसी के अंदर, आईसीसी और बीसीसीआई के साथ। लेकिन वहां गवर्नमेंट डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गई। गवर्नमेंट ने डायरेक्ट डिसीजन दिया कि भारत ने ऐसा किया है और उनकी इज्जत जो है वो खराब की है, उनके प्लेयर को बाहर निकाल के टूर्नामेंट से। तो लिहाजा उनके जो उस वक्त के मुशीरे खेल, अभी भी वो मुशीरे खेल ही हैं, उन्होंने कहा था कि वो ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते और वो वर्ल्ड कप का बायकॉट करते हैं और वो भारत खेलने नहीं जाएंगे। अगर उन्हें भारत के अलावा कहीं और मौका दिया जाता है न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने का तो वो फिर मैचेस खेलेंगे। लेकिन क्योंकि ये शेड्यूल फाइनल हो चुका था, हर चीज तय हो चुकी थी और किसी भी सूरत इतनी जल्दी डिसीजन चेंज नहीं हो सकता ना। आपके बोर्डिंग, लॉजिंग, होटल बुकिंग, ट्रैवलिंग प्लान सब बन गए होते हैं, सिक्योरिटी प्लान ठीक है, टेक्निकल बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। हाँ, तो आपने सारा मामला तय हो गया था। तो फिर आप इतनी जल्दी ना नहीं कर सकते। लेकिन बांग्लादेश का जो बैलेंस पॉइंट ये था कि आपके एक प्लेयर को तो आप कहते हैं कि इसको हम उतरने नहीं देंगे एयरपोर्ट के ऊपर, लेकिन दूसरी जगह आप ये किस तरह से कह सकते हैं कि पूरी टीम आ जाएगी और वो बड़ी हिफाजत से खेल के चली जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान सोहेल, आप हमारे साथ मौजूद रहे और वाकई ये एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया। और पहले आपने मुस्तफिजुर रहमान को मतलब बोली भी लग गई, ऑन भी कर लिया, उसके बाद आपकी ही पार्टी, आपके ही भारत से लोग उठे, उन्होंने कहा कि हम मारेंगे पीटेंगे जो भी करेंगे, सिक्योरिटी रिस्क करार दिया। तो अब वो पूरी की पूरी टीम किस तरह से भारत जा सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश की जानिब से मिस हैंडलिंग हो गई केस को आगे रिजॉल्व करने के मामले पे। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद टॉपिक्स पे बात होगी।